हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कैपिटेशन के बारे में। जब आप मेडिकल बिलिंग में काम करते हैं तो ये कैपिटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड डिनाइल हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कैपिटेशन के बारे में आज, और ये भी जानेंगे कि अगर हमें कोई कैपिटेशन से रिलेटेड डिनाइल आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कैपिटेशन के डिनाइल का फॉलोअप का तरीका क्या है, हम ये भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड मैं सभी अपडेट लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, मेडिकल बिलिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, जिसमें डेंटल बिलिंग भी आती है, विज़न भी आता है, और मेडिकल बिलिंग तो है ही। तो इस प्रोसेस में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहूँगा, और मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए जानते हैं आज कैपिटेशन के बारे में, जो टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कैपिटेशन इज़ अ मॉडल दैट पेज अ फिक्स्ड अमाउंट टू प्रोवाइडर्स बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ पेशेंट्स दे हैव और सी। दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। हालांकि ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, लेकिन कई बार इंटरव्यूअर जो होता है वो ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, कैपिटेशन प्रोवाइडर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्टर को प्रति पेशेंट के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कैपिटेशन एक पेमेंट का तरीका है, एक पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझिए इसको। जो ये होता है प्रोवाइडर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और इसमें ये तय किया जाता है कि आप प्रति पेशेंट आप कुछ अमाउंट ले लीजिए और उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लीजिए। कैपिटेशन पेमेंट इज़ अ मेथड ऑफ रिइंबर्समेंट इन विच द प्रोवाइडर्स रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर पेशेंट। दिस इज़ पेड इन एडवांस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वेदर द मेंबर वांट्स केयर और नॉट। कैपिटेशन पेमेंट का एक तरीका है जिसमें डॉक्टर को प्रति मरीज़ एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यह एक निश्चित समय के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है, मतलब एडवांस में पेमेंट किया जाता है, चाहे मेंबर यानी पेशेंट देखभाल चाहता हो या नहीं। मतलब अगर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता हो या नहीं, फिर भी डॉक्टर को एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। देखिए दोस्तों, कैपिटेशन पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। इसमें उनकी सिरदर्दी कम हो जाती है। कैपिटेशन पेमेंट के अंतर्गत मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि मेरे पास 200 पेशेंट हैं। 200 पेशेंट का मतलब 200 मेंबर ने उस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी है। तो इसलिए वो इंश्योरेंस कंपनी ये मान कर चलती है कि उसके 200 पेशेंट हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि मेरे पास 200 पेशेंट है, वो सभी आपके पास यानी किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उस डॉक्टर को एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करती है पर पेशेंट के हिसाब से। अब इसमें डॉक्टर का फ़ायदा ये होता है कि सारे 200 पेशेंट तो बीमार होते नहीं हैं एक साथ। उन 200 में से किसी ने ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, अगर सभी 200 के 200 पेशेंट ट्रीटमेंट ले लेते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। इससे डॉक्टर का फ़ायदा हो जाता है। मतलब मानकर चलते हैं 200 पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, भले ही वो 200 पेशेंट उसके पास ट्रीटमेंट कराएं या ना कराएं, अगर नहीं कराते हैं तो भी डॉक्टर को पेमेंट मिलता ही मिलता है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर विथ 100 पेशेंट्स with any HMO will receive a fixed amount of $1000 if the price per patient is set $100। दोस्तों, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे सिर्फ 10 ही पेशेंट होंगे। अगर किसी डॉक्टर को 10 पेशेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी HMO कंपनी से, और HMO इंश्योरेंस उस डॉक्टर को $1000 एडवांस में पे कर देती है अगर एक पेशेंट का $100 फिक्स किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट में। अब जैसे कि एक पेशेंट का अगर फ़िक्स किया है $100, तो 10 पेशेंट का $1000 होता है।
और ये $1000 एचएमओ कंपनी यानी एचएमओ इंश्योरेंस कंपनी ने डॉक्टर को पहले से ही पे कर दिया है। अगर उसके 10 पेशेंट उसको दिखाने आते हैं तो डॉक्टर उन 10 पेशेंट को देखेगा और बदले में उसे $1000 मिलेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, दीज क्लेम्स आर प्रोसेस्ड विथ $0 अलाउेबल। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर जैसे आप मेडिकल बिलिंग में काम करते हैं और कैपिटेशन का कोई केस आ जाता है जिसमें कैपिटेशन अलाउ होता है, तो आप देखेंगे किसी किसी क्लेम में वहाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ क्लेम तो प्रोसेस कर देती हैं लेकिन कोई अमाउंट पे नहीं करती हैं। वहाँ पे रीज़न में आपको ये मेंशन होगा कि क्लेम्स आर प्रोसेस्ड अंडर कैपिटेशंस एग्रीमेंट। मतलब क्लेम उन्होंने डिनाई नहीं किया है, क्लेम प्रोसेस किया है लेकिन $0 अलाउबल से, क्योंकि उस क्लेम का पहले ही उन्होंने पे कर दिया है कैपिटेशन के अंतर्गत एडवांस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लेम फाइल तो होगा और प्रोसेस भी होगा लेकिन वहाँ पे $0 अलाउबल होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने डॉक्टर को पहले ही से ही पेमेंट कर दिया है। अब देखते हैं डिनाइल कोड CO24। चार्जेस आर कवर्ड अंडर कैपिटेशन एग्रीमेंट और मैनेज केयर प्लान। अगर इस तरह के डिनाइल आते हैं तब आप क्या करेंगे? इफ़ बेनिफिशियरी इनरोल्ड इन मेडिकेयर एडवांटेज प्लान और मैनेज केयर प्लान बट क्लेम्स आर सबमिटेड टू मेडिकेयर देन द क्लेम्स विल बी डिनाइड एज CO24। अगर कोई पेशेंट एनरोल्ड है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान में या मैनेज केयर प्लान में, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन क्लेम गलती से सबमिट हो जाता है मेडिकेयर को, तो मेडिकेयर वो क्लेम डिनाइड करेगा CO24 से। Medicare Advantage Plan, also called as Medicare Part C. This Medicare Advantage plans are offered by private insurance companies. Medicare Advantage Plan को Medicare Part C भी कहा जाता है और ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। Follow the below instructions if claims denied for CO24. Before submitting any claims to Medicare, check eligibility to see if patient's benefits are covered under managed care plan. किसी भी क्लेम को सबमिट करने के पहले एलिजिबिलिटी तो चेक करनी ही चाहिए। अब मेडिकेयर को आप क्लेम जब सबमिट करते हैं तो उससे पहले आप चेक करें उसकी एलिजिबिलिटी उसके वेब पोर्टल पर जाके। अगर आपको वहाँ दिखता है कि पेशेंट्स के बेनिफिट मैनेज केयर प्लान के लिए कवर्ड हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑब्टेन द मेंबर आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइवेट इंश्योरेंस फ्रॉम मेडिकेयर और पेशेंट। अगर आपको पोर्टल पे दिखता है कि पेशेंट के पास मैनेज केयर प्लान है या मेडिकेयर एडवांटेज प्लान है, तो आप उसकी मेंबर आईडी लीजिए वहाँ से। ज़्यादातर केस में आपको वहाँ मेंबर आईडी दिख जाएगी, लेकिन अगर कोई मेंबर आईडी आपको नहीं दिखती तो आपको मेडिकेयर को इस हालत में कॉल करना पड़ेगा और उनसे मैनेज केयर प्लान की मेंबर आईडी लेनी होगी। फाइनली सबमिट द क्लेम टू बेनिफिशियरी मैनेज केयर प्लान इन ऑर्डर टू गेट द रेट ऑफ डिनाइल CO24। और जब आपको मेंबर आईडी मिल जाएगी तब उस क्लेम को उस मैनेज केयर प्लान के लिए आपको बिल करना होगा, सबमिट करना होगा। इसका निष्कर्ष ये है, CO24 के डिनाइल से बचने के लिए आपको सबसे पहले मेडिकेयर की एलिजिबिलिटी चेक करनी है उस पेशेंट के लिए। मतलब अगर पोर्टल पे आपको दिखता है कि पेशेंट के पास कोई मैनेज केयर प्लान है या मेडिकेयर पार्ट C है, तो आपको उस मैनेज केयर प्लान के लिए आपको मेंबर आईडी चाहिए, क्योंकि आप बिल तो बिना मेंबर आईडी के कर नहीं पाएंगे। तो आपको मेंबर आईडी ऑब्टेन करना है, फिर चाहे आप वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कीजिए या फिर आप वेबसाइट से लीजिए। उसके बाद जब आपको मेंबर आईडी मिल जाएगी तब आप उस इंश्योरेंस कंपनी को उस क्लेम को फाइल कीजिए। इस केस में आपका क्लेम पेड हो जाएगा और आपको CO24 का डिनाइल नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस कैपिटेशन का। हमने सीखा कि कैपिटेशन क्या है और अगर CO24 का डिनाइल यानी कैपिटेशन का डिनाइल आ जाता है तो उस पर हम कैसे फॉलोअप करेंगे और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आगे आने वाले हम वीडियो में बात करेंगे कुछ और डिनाइल्स के बारे में, कुछ और नए टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।